नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेन सिंह। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 की। OTT 3 बिग बॉस OTT 3 इस बार मैं आप सबको पहली बात तो एक न्यूज बताना चाहूंगा, एक द ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहूंगा। बिग बॉस OTT 3 सबसे कम देखा जाने वाला बिग बॉस है अभी तक का। आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता अभी तक पसंद करती थी, किसके लिए पसंद करती थी। अब जनता बिग बॉस को छोड़ रही है। खास करके जो पिछले प्रीवियस वीक जो नॉमिनेशन हुआ है, 2 लोगों को घर से बाहर कर दिया जाता है, उसमें पहला नाम आता है शिवानी कुमारी का। शिवानी कुमारी अच्छा गेम खेल रही थी, अच्छा जितने टास्क थे उसमें अच्छा कर रही थी और लगभग 1 महीने से ज्यादा वो बिग बॉस में रही। लेकिन उसको आपने देखा होगा अभी प्रीवियस वीक, मतलब इस वीक के पहले वाले वीक में उसकी लड़ाई होती है, फाइट होती है, कृतिका मलिक से फाइट होती है। उसके बाद उसको नॉमिनेट किया जाता है। 3 लोग नॉमिनेट होते हैं, जिसमें लोकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे। 3 लोग को नॉमिनेट किया जाता है। तीनों में से 2 को बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पहले शिवानी कुमारी को घर से बाहर किया जाता है, उसके बाद विशाल पांडे को घर से बाहर कर दिया जाता है। अब जितने लोग बच्चे हैं, अनिल कपूर जी आते हैं जो कि होस्ट कर रहे हैं इस समय, बिग बॉस के होस्ट हैं, वो बताते हैं कि अब एविक्शन जो होना था हो चुका है, एविक्शन नहीं होगा। जितने लोग बच्चे वो फिनाले में जाएंगे और निश्चित रूप से फिनाले में जो शानदार प्रदर्शन करेगा वो जीत का हकदार बनेगा, ट्रॉफी जीतेगा। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात करने वाले हैं कि इस बार शिवानी कुमारी भले बाहर हो गई है, गांव की बिटिया भले बाहर हो गई, लेकिन उसने कमाई के मामले में वो पीछे नहीं है। कि शिवानी कुमारी को घर में रहने के लिए लगभग 18.5 लाख रुपए मिले हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि शिवानी कुमारी को पर डे 50,000 रुपया वो घर में रहने के लिए चार्ज कर रही थी। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गांव की बिटिया निकल के जाती है, गांव से निकल के जाती है और एक बड़े टेलीविजन शो में, जिसको रियलिटी शो के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा टेलीविजन शो है जो कि ऑल ओवर इंडिया देखती है। ऑल ओवर इंडिया में उसका प्रसारण होता है, लाइव शो चलता है और उस लाइव शो में 50,000 रुपया चार्ज करती है। इन्फ्लुएंसर की बात करेंगे, शिवानी कुमारी की बात करेंगे, डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं और शिवानी कुमारी बहुत अच्छा कर रही थी गांव की बिटिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बार बिग बॉस पे एक आरोप भी लगाऊंगा कि ये रियलिटी शो का जो नाम दिया गया ना, ये गलत है। रियलिटी शो नहीं है ये, पहले से सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। बार बार शिवानी कुमारी को नॉमिनेट किया जाता था, बार बार उसको नॉमिनेशन में रखा जाता था, बार बार उसका ही नाम क्यों आता था? गांव से थी इसलिए आता था। तो आप लोग बुलाए क्यों थे? बुलाए इसलिए थे कि उसके अंदर टैलेंट था, उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी इसलिए आप बुलाए थे। अब बुलाने के बाद उसको घर में बुलाया जाता है, उसके बाद रवि किशन जी आते हैं, ढेर सारा लेक्चर देते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, गांव का ये कल्चर नहीं होता। मतलब शहर वाले चाहे जो करें, गांव वाले कुछ भी कर दें तो बुरा हो जाता है। जबकि गांव वाले हमेशा ध्यान देते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, अनुशासनहीनता नहीं करना है, अनुशासन में रह के काम करना है, उसके बाद भी उन्हीं को सुनाया जाता है। जबकि शहर से कोई भी आवे, कुछ भी बोले, उनको बोलने वाला कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रामा चला है और पूरा ड्रामा कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जब तक वो घर में रही है उसको ही बुरा भला कहा गया है, उसको उल्टा सीधा। उसके बाद भी उसने अपना इतना अच्छा प्रभाव छोड़ा है कि मेकर्स पे कि पर डे 50,000 के अकॉर्डिंग चार्ज करती थी वो और लगभग 18.5 लाख रुपया लेके बाहर आई है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रॉफी की बात की जाए, 25 लाख रुपया मिलता है उसके साथ साथ, तो उससे बहुत कम, मतलब थोड़े मात्रा में कम रकम है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार आज से मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज से हम लोग ने जैसे ही उसका एविक्शन हुआ, जैसे ही पता चला, कई प्रोमो आए, कई प्रोमो निकल के आए, जैसे ही पता चला कि शिवानी कुमारी का एविक्शन हो चुका है, उसको एविक्ट हो चुकी है, एविक्टेड कर दिया गया है, हमने बिग बॉस देखना बंद कर दिया। हमने इन्हें उत्तर प्रदेश से, लगभग उत्तर प्रदेश बिहार से, लगभग कई गांव से बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ शिवानी कुमारी के लिए बिग बॉस देखते थे, सबने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है। और अब हम लोग बिग बॉस इस बार का सीजन तो नहीं देखेंगे। वैसे भी मुझे बिग बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक गांव की बिटिया थी शिवानी कुमारी, उसके लिए हम लोग बिग बॉस देखते थे। वो बाहर आ गई है, घर से बाहर हो चुकी है, उसका एविक्शन हो चुका है, वो एविक्टेड है और अब वो घर से बाहर आ चुकी है। उसी के लिए देखते थे, अब नहीं देखेंगे। अब कोई मतलब नहीं निकलता है हमारा बिग बॉस से, ना ही कोई लगाव है, ना कोई इंटरेस्ट है। और सही बात यह है कि एक मतलब गांव की बिटिया को बुला लो, ऐसे लोगों को बुला लो जिससे इनकी इनकम बनी रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कमाने का एक तरीका है। मतलब 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता था, 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन आप लेते थे, उसके बाद जियो सिनेमा पे आपको लाइव देखने को मिलता था। पहली बात तो आप बिना 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिए लाइव नहीं देख सकते थे। लाइव देखने के लिए आपको 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता था। उसके बाद उसी सब्सक्रिप्शन से आपको वोटिंग करनी होती थी और उसी वोटिंग के माध्यम से उसको बचाया जाना चाहिए था। लेकिन इतना सारा वोट होने के बाद भी उस बंदी को बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
फिर भी मैं उसकी इनकम बताना चाहूंगा। 18.5 लाख रुपया वो बंदी उस घर से लेके आई है, बहुत अच्छी बात है। उसको मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा उसके उज्जवल भविष्य के लिए। आगे चल के वो और अच्छा करेगी और कहीं ना कहीं गांव की उन लड़कियों के लिए गोल सेट करेगी जो लड़कियां सोचती हैं कि हम अपने लाइफ में टैलेंट होने के बाद भी वो सोचती हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको घर में ही रहना है और हमारा काम सिर्फ है घर के अंदर रहना, रोटी बनाना, खाना खिलाना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचती हैं। उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट होने के बाद भी वो नहीं सोच पाती हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनको कोई सपोर्टर नहीं, उनके कोई सपोर्टर नहीं होते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है वो जहां अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सके। तो जिस तरीके से शिवानी कुमारी ने किया है, जहां से वो लड़की उठी है, जिस तरीके से उठी है और जिस तरीके से उसने अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाई है और उसको लोगों ने पसंद किया है और उसी के दम पे आज वो बिग बॉस जैसे शो में जाके प्रतिभाग करके आई है, अच्छा प्रदर्शन करके आई है। जब तक थी बहुत अच्छा खेली है। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से इस गांव की बिटिया को, और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके इनको लाख लाख बधाई दीजिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी खबरों के लिए, जैसा कि हमने बताया 18.5 लाख रुपया लेके आई है, 18.5, 18.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। गांव की बिटिया है, अच्छा प्रदर्शन था, शो में अच्छा कर रही थी और सबसे बड़ी बात शो के अंदर जो थी, सबसे एंटरटेनिंग, अगर बात की जाए सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट की बात की जाए तो शिवानी कुमारी से अच्छा कोई नहीं था। सबसे अच्छा एंटरटेनिंग प्रतिभागी कोई घर के अंदर था तो वो शिवानी कुमारी थी। सबसे अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं सबसे एंटरटेनिंग प्रतिभागी कोई भी घर के अंदर था तो शिवानी कुमारी थी। और शिवानी कुमारी के घर से बाहर आने के बाद क्या बात करते हैं, कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। एंटरटेन करने वाला कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। कृतिका मलिक को किस लिए रखा गया है किसी को समझ में नहीं आता। नेजी रैपर को किस लिए रखा गया है किसी को समझ में नहीं आता। मतलब उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको बाहर होना चाहिए था, रियल में जिनको बाहर होना चाहिए था वो घर के अंदर बने हुए हैं। जिनको घर से नहीं बेघर होना चाहिए था उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, उनको घर से बाहर कर दिया जाता है। और निश्चित रूप से एक अच्छा पैकेज देकर शिवानी कुमारी की विदाई होती है। ये चीज हम लोग को पसंद आती है, ये चीज गांव वाले पसंद करते हैं कि गांव की बिटिया को एक सम्मान के साथ विदाई की जाती है। 18.5 लाख का पैकेज मिलता है उसको, डेली 50,000 रुपए का चार्ज करती है वो, और 18.5 लाख रुपया वो लेके घर से बाहर आती है। बहुत बड़ी बात है। खबर यही चल रही है, खबर यही निकल के आ रही है, 18.5 लाख उसको मिले हैं। अगर 18.5 लाख उस गांव की बिटिया को मिले हैं तो उसको बहुत बहुत बधाई। अच्छा प्रतिभाग, अच्छा प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जानबूझ के उसको घर शो से बाहर किया गया, जानबूझ के उसको घर से बाहर किया गया। उसमें पहले से ही प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं उसमें मेकर्स भी इन्वॉल्व हैं, बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके से शिवानी कुमारी को बाहर करना था, उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।